अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद कुरुलुश रिव्यूज़ में। सुल्तान महमद फ़ातिह के मदाहों के लिए आज की अपडेट काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सीज़न 4 से मुताल्लिक एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आने वाले सीज़न की कहानी में एक नए और अहम मुखालिफ किरदार की तरफ इशारा कर रही है। ख़ास तौर पर इस खबर ने इसलिए भी तवज्जो हासिल की है क्योंकि जिस अदाकार की सीज़न 4 में एंट्री की बात की जा रही है, वो तारीखी ड्रामों के नाज़रीन के लिए पहले से ही एक जाना पहचाना चेहरा है। लेकिन इस बार वो किसी पुराने किरदार में वापस नहीं आ रहे, बल्कि एक बिल्कुल नए और मुखालिफ किरदार के साथ नजर आने की इत्तिलात हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये अदाकार कौन है, सुल्तान महमद सीजन 4 में उनका मुमकिन किरदार क्या होगा, अल्पागूद बे का ताल्लुक किस ताकत से बताया जा रहा है, और सबसे अहम बात, सीजन 4 के ट्रेलर और पहले एपिसोड की मुमकिन टाइमिंग क्या हो सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम इसी हवाले से पूरी टाइमिंग को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीजन 4 की नई कास्ट से मुताल्लिक सामने आने वाली इस खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, सुल्तान महमद फ़ातिह के नए सीजन की तैयारियों का सिलसिला जारी है और सीजन 4 के लिए नए किरदारों को शामिल किए जाने की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं। इन खबरों में एक नाम खास तौर पर तवज्जो हासिल कर रहा है, क्योंकि इस अदाकार को तुर्क तारीखी ड्रामों के नाजरीन पहले ही अच्छी तरह जानते हैं। ये वही अदाकार हैं जिन्होंने दिरिलिश अर्तुगरुल में बामसी बे का मशहूर किरदार अदा किया था और बाद में कुरुलुश उस्मान के इब्तिदाई सीजन्स में भी नाजरीन के सामने आए। यानी एक ऐसा चेहरा जिसके साथ नाजरीन की पहले से एक मजबूत तारीखी ड्रामा इमेज जुड़ी हुई है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान महमद सीजन 4 में उनकी वापसी एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में होने की इत्तिलात हैं। इत्तिलात के मुताबिक वो इस मर्तबा अल्पागूद बे का किरदार अदा कर सकते हैं। और यहां से मामला मजीद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बामसी बे जैसे एक इंतहाई वफादार और बहादुर किरदार को देखने के बाद इसी अदाकार को एक मुखालिफ फौजी कमांडर के रूप में देखना नाजरीन के लिए यकीनन एक मुख्तलिफ तजुर्बा होगा। यानी अदाकार वही, लेकिन किरदार मुकम्मल तौर पर नया। अब सवाल यह है कि अल्पागूद बे कौन है। सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक अल्पागूद बे को आक कोयुनलू सल्तनत की फौज के एक अहम कमांडर के तौर पर पेश किया जा सकता है। इस सूरत में उनकी कहानी का टकराव बराह ए रास्त सुल्तान महमद के सियासी और फौजी मफादात से हो सकता है। और अगर सीरीज में उन्हें एक मजबूत फौजी कमांडर के तौर पर पेश किया गया, तो फिर मुमकिन है कि वो सीजन 4 में सिर्फ एक मामूली मुखालिफ किरदार न हो, बल्कि उनका किरदार सुल्तान महमद के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज बन सकता है। यहाँ एक दिलचस्प बात जरूर है, हमने इस अदाकार को पहले एक ऐसे किरदार के तौर पर देखा है जो अपने लोगों के लिए वफादारी, बहादुरी और जंगी महारत की अलामत था। अब अगर वही अदाकार एक मुखालिफ फौज के कमांडर के तौर पर सामने आते हैं, तो उनकी एक्टिंग रेंज भी नाजरीन के सामने मुख्तलिफ अंदाज में आ सकती है। और अगर राइटर्स ने अल्पागूद बे के किरदार को मजबूत डायलॉग्स, सियासी सोच और जंगी हिकमत अमली दी, तो ये किरदार सीजन 4 के नुमाया मुखालिफीन में शामिल हो सकता है। लेकिन यहां हमें एक बात का ख्याल रखना होगा, अभी सिर्फ कास्ट और किरदार से मुताल्लिक रिपोर्ट्स की बुनियाद पर यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि अल्पागूद बे ही सीजन 4 के मेन विलन होंगे। मुमकिन है उनका किरदार एक मखसूस जंगी महाज तक महदूद हो। यह भी मुमकिन है कि इब्तिदा में वो सुल्तान महमद के मुखालिफ के तौर पर सामने आए, लेकिन बाद में कहानी किसी नए मोड़ पर चली जाए। असल सूरत ए हाल ड्रामे के ट्रेलर और फिर पहले एपिसोड्स के बाद ही वाज़ेह होगी। अब जरा सोचें कि अगर अल्पागूद बे वाकई आक कोयुनलू फौज के एक अहम कमांडर हैं, तो सुल्तान महमद के सामने सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि एक पूरी सियासी और फौजी ताकत मौजूद होगी। और यही चीज सीजन 4 को एक नए तनाज़े की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि सुल्तान महमद की कहानी में सिर्फ तख्त पर बैठना ही काफी नहीं, बल्कि अपने इक्तिदार को बरकरार रखना और मुख्तलिफ मुखालिफ ताकतों का मुकाबला करना भी उतना ही अहम है। अगर सीजन 4 में इस पहलू को मजबूत अंदाज में दिखाया गया, तो हमें एक ऐसी कहानी देखने को मिल सकती है जिसमें जंग के साथ साथ सियासत और सफारतकारी भी अहम किरदार अदा करेगी। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है, सुल्तान महमद सीजन 4 कब शुरू होगा। इस हवाले से जो मालूमात सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक सीजन 4 की तैयारियों में अब तेजी आ रही है और आने वाले दिनों में कास्ट के साथ रिहर्सल मीटिंग होने की इत्तिलात हैं। इस मरहले में किरदारों, सीन्स और स्क्रिप्ट की तैयारी पर काम किया जाता है, जिसके बाद शूटिंग का बाकायदा अमल शुरू हो सकता है। अगर प्रोडक्शन इसी मुतवक्के शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ती है, तो शूटिंग रिहर्सल के कुछ दिनों बाद शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और यही वो मुकाम है जहां से पहले ट्रेलर की टाइमिंग के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है। अगर शूटिंग वक्त पर शुरू हो जाती है और प्रोडक्शन में कोई बड़ी ताखीर नहीं होती, तो सितंबर के पहले हफ्ते में सीजन 4 का पहला ट्रेलर देखने को मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात बहुत जरूरी है,
ये कन्फर्म तारीख नहीं है। ये मौजूदा रिपोर्ट्स और मुतवक्के प्रोडक्शन शेड्यूल की बुनियाद पर एक अंदाज़ा है। असल तारीख का ऐलान मुताल्लिका प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टर की जानिब से ही हतमी तौर पर किया जाएगा, और अगर ट्रेलर वाकई सितंबर के शुरू में आ जाता है तो फिर सीजन 4 के पहले एपिसोड के हवाले से भी एक मुमकिन टाइम फ्रेम सामने आता है। मौजूदा अंदाजों के मुताबिक पहली किस्त सितंबर के दूसरे हफ्ते में नश्र होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यानी अगर सब कुछ तयशुदा प्लान के मुताबिक चलता रहा तो शायकीन को नए सीजन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल में सीजन 4 के हवाले से सबसे दिलचस्प चीज यही है कि नई कास्ट के जरिए कहानी में नए मुखालिफिन शामिल किए जा रहे हैं, क्योंकि जब एक तारीखी सीरीज में मजबूत मुखालिफ किरदार आता है तो हीरो की कहानी भी मजीद दिलचस्प हो जाती है। सुल्तान महमद की कामयाबियों को ज्यादा अहमियत उसी वक्त मिलती है जब उनके सामने ऐसे मुखालिफिन मौजूद हों जो उन्हें वाकई मुश्किल में डाल सकें। और अगर अल्पागूद बे को एक ज़हीन और तजुर्बेकार फौजी कमांडर के तौर पर दिखाया गया तो सुल्तान महमद के लिए उनका मुकाबला सिर्फ मैदान ए जंग तक महदूद नहीं रहेगा। मुमकिन है दोनों के दरमियान सियासी चालें भी देखने को मिलें। मुमकिन है मुख्तलिफ जंगी हिकमत ए अमली सामने आए, और यह भी मुमकिन है कि अल्पागूद बे किसी ऐसे मंसूबे का हिस्सा हो जो सुल्तान महमद के लिए एक बड़े खतरे की शक्ल इख्तियार कर जाए। ये सब अभी कयास हैं, लेकिन किरदार की इब्तिदाई तफसीलात को देखते हुए इम्कानात काफ़ी दिलचस्प हैं। और सबसे बढ़कर नाजरीन इस अदाकार को एक नए रूप में देखने के लिए भी काफ़ी पुरजोश होंगे, क्योंकि बामसी बे की वजह से उनकी एक ख़ास फ़ैन फॉलोइंग पहले से मौजूद है। अब देखना यह होगा कि क्या वो अल्पागूद बे के किरदार में भी उतना ही मजबूत असर पैदा कर पाते हैं। मेरे ख्याल में अगर उन्हें मुनासिब स्क्रीन टाइम, मजबूत डायलॉग्स और एक अच्छी कहानी दी गई तो ये किरदार सीजन 4 के यादगार मुखालिफिन में शामिल हो सकता है। तो दोस्तों, आज की पूरी अपडेट का खुलासा करें तो सबसे बड़ी खबर यह है कि बामसी बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार के सुल्तान महमद सीजन 4 में शामिल होने की इत्तिलात सामने आ रही हैं, जहां वो अल्पागूद बे के किरदार में नजर आ सकते हैं। अल्पागूद बे को आख कोयुनलू सल्तनत की फौज के एक अहम कमांडर के तौर पर बताया जा रहा है, जिसका टकराव सुल्तान महमद के साथ होने का इम्कान है। इसके अलावा सीजन 4 की तैयारियों में तेजी आने की इत्तिलात हैं। रिहर्सल का मरहला करीब बताया जा रहा है, और अगर प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक आगे बढ़ती है तो पहले ट्रेलर के सितंबर के पहले हफ्ते, जबकि पहले एपिसोड के सितंबर के दूसरे हफ्ते में आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर याद रखें, ये तारीखें अभी हतमी नहीं हैं। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आप बामसी बे के अदाकार को अल्पागूद बे के एक मुखालिफ किरदार में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि अल्पागूद बे सुल्तान महमद के लिए एक खतरनाक मुखालिफ साबित होंगे? और क्या आप चाहते हैं कि सीजन 4 में जंगी मंजरों के साथ साथ सियासी साजिशों को भी ज्यादा फोकस दिया जाए? अपनी राय कमेंट में लाजिमी बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कुरुलुश रिव्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम सुल्तान महमद और दूसरी तुर्क तारीखी सीरीज से मुताल्लिक नई अपडेट्स, खबरें और एनालिसिस आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।